आखिरकार वो घड़ी आ गई जब उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ मिल गया। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 500 पेज की चार्जशीट और लगभग 100 गवाह। मामले को मजबूत करने और केस की मजबूत पैरवी के बाद में कोर्ट ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस जघन्य हत्याकांड की जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसमें 97 गवाह बनाए गए थे। 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया और मजबूत पैरवी के बाद शुक्रवार को अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता अंकिता केस में आरोपी हैं। ये मामला साल 2022 का है। अंकिता पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता रिजॉर्ट से गायब हो गई। इसके बाद अंकिता की लाश चीला बैराज में मिली थी। इस मामले में हत्या, सबूत मिटाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। अंकित और पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित और पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना। दोषी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा अदालत ने सुनाई है। वहीं पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी अदालत ने दिया है। साल 2022 में हुए इस केस में धामी सरकार ने भी कड़ा एक्शन लिया था। 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई। 97 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए। परिजनों की मांग पर 3 बार सरकारी वकील बदले गए। कोर्ट में सरकारी वकील ने कड़ी पैरवी की। घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। ठोस सबूत और गवाही के आधार पर सजा का ऐलान हुआ। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता की हत्या के बाद आरोपियों को 24 घंटे के अंदर जेल भेजा था। साथ ही गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कड़ा एक्शन लिया गया था। आरोपियों ने कई बार अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, लेकिन सरकारी वकील के कड़े विरोध और दलील के चलते आरोपी जेल से बाहर नहीं आ सके। अब अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसे मेरे बच्चे को उन्होंने मारा, हम भी चाहते हैं मौत के बदले मौत होनी चाहिए इनको तीनों को। जनता का तो मुझे शुरू से और अभी तक पूरा सहयोग मिल रहा है और अगर जनता मेरा सहयोग नहीं करती तो आज तो कभी जेल से कभी बाहर आ जाते। 2 साल और 10 महीने बीत जाने के बाद हमें घर से 3 गाड़ियां बदल के कोर्ट पहुंचना पड़ता है और रात को जब मेरी मिसेज की तबीयत खराब होती है मैं कई बार यहाँ जिस दिन हमारी तारीख लगती है मैं मिसेज लेके आता हूँ। पहाड़ जैसे सपने लेकर एक बेटी अपने घर से बाहर निकली थी। उसके सपने थे, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, लेकिन रसूखदारों ने न सिर्फ उसकी जिंदगी छीन ली बल्कि परिवार की खुशियां भी। फिलहाल अब तीनों आरोपियों की जिंदगी जेल में बीतेगी। फैसले के बाद एक बार फिर न्याय के प्रति लोगों की उम्मीद बढ़ी है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18। लखनऊ का इनकम टैक्स दफ्तर 2 आईआरएस अफसरों की जंग का मैदान बन गया है। गुरुवार को मारपीट हुई तो एक अफसर को अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना में पुलिस की एंट्री हो गई है और लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक अधिकारी ने जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज कराई है तो दूसरे ने भी पुलिस कमिश्नर को ईमेल से शिकायत भेजी है। 2 अफसरों के विवाद का यह मामला खूब चर्चा में बना हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरुवार को लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र का इनकम टैक्स भवन 2 आईआरएस अफसरों के बीच जंग का अखाड़ा बन गया। मारपीट की घटना के बाद लखनऊ से लेकर देहरादून तक इस मामले की चर्चा है।
उत्तराखंड के काशीपुर में तैनात 2014 बैच के IRS अफसर योगेंद्र मिश्रा अपने खिलाफ चल रही जांच के मामले में लखनऊ के प्रत्यक्ष कर भवन में आए थे। 2016 बैच के IRS अफसर गौरव गर्ग के पास उनके खिलाफ शिकायती मामलों की जांच थी। योगेंद्र मिश्रा का कहना है कि लखनऊ से अपने काशीपुर ट्रांसफर के बाबत डाली गई RTI के बारे में जब उन्होंने गौरव गर्ग से सवाल जवाब किया तो वो उत्तेजित हो गए और गाली गलौज किया। वहीं गौरव गर्ग ने आरोप लगाया है कि बातचीत के दौरान योगेंद्र मिश्रा ने कांच के गिलास में रखा पानी उनके मुंह पर फेंका और कांच के टुकड़े से उनके गले पर वार करने की कोशिश की। यही नहीं, गाली गलौज करते हुए उनके चेहरे पर घूंसे मारे, जान से मारने की नीयत से गला दबाने की कोशिश की और उनके प्राइवेट पार्ट पर भी लात मारी। इनकम टैक्स दफ्तर में मारपीट होते ही हंगामा मच गया। गौरव गर्ग के मुंह से खून निकल रहा था, लिहाजा उनके सहयोगी तुरंत उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर पुलिस के सीनियर अफसर भी पहुंच गए। गौरव गर्ग जो आयकर विभाग में अधिकारी हैं, उनके द्वारा थाना हजरतगंज पर यह सूचना दी गई कि आयकर विभाग में उनके सहयोगी योगेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा उनसे मारपीट की गई है। उनकी सूचना के आधार पर तत्काल उनका इलाज सिविल अस्पताल में कराया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। उनके द्वारा एक तहरीर थाना हजरतगंज पर दी गई, जिसके में एक FIR पंजीकृत की गई है सुसंगत धाराओं में। डॉक्टरों ने इलाज के बाद गौरव गर्ग को अस्पताल से छुट्टी दे दी है। पुलिस के मुताबिक गौरव गर्ग की हालत स्थिर है। देर रात गौरव गर्ग की तहरीर पर IRS योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में हत्या के प्रयास की धाराओं समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज हो गई है। हालांकि अब योगेंद्र मिश्रा की ओर से भी X पर पोस्ट कर लिखा गया है कि उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है। योगेंद्र मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर को भी ईमेल के जरिए अपनी शिकायत भेजी है। वहीं गौरव की ओर से कराई गई FIR में लिखा है कि फरवरी 2025 में लखनऊ में आयकर अफसरों का एक क्रिकेट मैच हो रहा था। उस दौरान योगेंद्र मिश्रा ने काफी अनुशासनहीनता की थी। इसके बाद उनका तबादला उत्तराखंड के काशीपुर हुआ था। गुरुवार को जांच के दौरान ये घटना हुई। गौरव गर्ग का कहना है कि प्रतिवादी योगेंद्र कुमार मिश्रा फरवरी 2025 में एक आयकर विभाग के द्वारा क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अनुशासनहीनता बरती गई, जिसके संबंध में आयकर विभाग के द्वारा एक जांच संस्थित की गई थी, जो गौरव गर्ग के द्वारा कारित की जा रही थी। वादी गौरव गर्ग का कहना है कि इसी रंजिशवश योगेंद्र कुमार मिश्रा ने 29 मई की दोपहर 3 साढ़े 3 बजे आयकर विभाग के अंतर्गत उनसे मारपीट करी, जिसमें उनको चोटें आई हैं। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें जो धाराएं बन रही हैं, उनमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पहले अनुशासनहीनता का आरोप और जांच के दौरान मारपीट की घटना, दो बड़े अफसरों के बीच हुआ ये विवाद सुर्खियों में है। बहरहाल देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। गौरव गर्ग की तहरीर पर योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत तमाम अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। तो वहीं योगेंद्र मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर अपना पक्ष सामने रखा है। उनका कहना है कि इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। अब देखना यही है कि लखनऊ पुलिस ने जिन गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है और योगेंद्र मिश्रा ने अपना जो पक्ष रखा है, उस पर पुलिस का क्या रुख होगा। लेकिन इस पूरी लड़ाई झगड़े से इनकम टैक्स विभाग की साख को बट्टा ज़रूर लगा है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।